जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। यह हमारा एक्सेल शुरू से सीखेगा पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सारा ही ऑप्शन को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सारे ऑप्शन को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसका कब और कहाँ यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हम एक रिजल्ट बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें जो भी बच्चा फेल हो गया, जिसका भी 33 से कम आया अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो रेड रंग से मार्क हो जाना चाहिए, जैसा कि जनरली रिजल्ट में होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जितना डेटा में एप्लीकेबल करना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है सिलेक्शन। जितना आप सेलेक्ट कीजिएगा, कोई भी आपका ऑप्शन या कोई भी फॉर्मेटिंग उतना ही सेल में एप्लीकेबल होता है। हमने इधर का छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आप देखिए हाईलाइट सेल रूल है, इसमें जाएंगे तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट डेट, कंटेन, ये सारा को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन को नहीं, लेस देन लेंगे, क्योंकि हमारा फेल वाला कैंडिडेट को हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो इस लेस देन वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ कंडीशन आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन आ गया कि लेस देन 55 यहाँ ले लिया अपने आप। हम इसको 33 कर देंगे, जो भी पास मार्क्स होगा। और ये देने के बाद कलर का ऑप्शन आएगा। कलर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आता है। रेड का, येलो का, ग्रीन का है, वो भी डार्क रेड फिल है, उसका डार्क रेड येलो है। या और भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी अलग से फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए रेड लेना है, तो ये रेड कलर को ले लिए और ओके कर दिए। देखिए यहाँ ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ सेल में हमारा मार्क्स कम है 33 से, वो हमारा रेड मार्क से हो गया। अब जैसा कि यहाँ देखते हैं 35 है, इसको जैसे ही हम 32 करेंगे ये रेड हो जाएगा। और ये जो 25 है, इसको जैसे ही हम 35 करते हैं ये वाइट हो जाता है। तो मतलब ये कंडीशन पे काम कर रहा है। अगर वो वैल्यू 33 से कम है तभी वो रेड होगा, अगर उससे ज़्यादा है तो वो वैल्यू हमारा वाइट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसी में हम लोग देखते ग्रेटर देन अगर लगाना है, जैसे हम चाहते हैं 90 अबव जितना बच्चा है वो ग्रीन हो जाए। तो ये आपको कंडीशन है, तो इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट रूल्स में ग्रेटर देन का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का है, इसमें आपको जाना है। और यहाँ भी आपको वैल्यू डालना होगा, जैसे ग्रेटर देन 90 हम लिख देते हैं। और यहाँ से भी कलर जो है वो हम लोग ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ ओके में क्लिक कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ आपका 90 से अबव है वो ग्रीन हो गया। और अगर किसी फेल कैंडिडेट को भी अगर आप 90 से अबव डालिएगा तो ग्रीन हो जाता है। और अगर किसी पास कैंडिडेट को भी या 90 से अबव कैंडिडेट को भी अगर कम डालिएगा तो वो आपका रेड हो जाता है। तो ये कंडीशन पे काम करता है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 85 में कुछ नहीं होगा। अब आता है बिटवीन का बात। जैसे हम चाहते हैं कि मेरा 60 या 50 टू 70 के बीच में येलो हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा। सेम ही है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाना है और बिटवीन वाला ऑप्शन में आपको जाके क्लिक कर देना है। तो बिटवीन वाला ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ गया हमारा बिटवीन में, 33 या 77 है, लेकिन हम यहाँ पे 45 और यहाँ चलिए हम लोग कुछ भी 85 डाल देते हैं। अब इसका कलर जो है उसको क्या करना है, हमारा यहाँ से हम लोग येलो करना चाहते हैं। तो ये येलो ऑप्शन है, इसको ले लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ जो भी आपका सेल आपका 45 से और 70 या 85 के बीच में है वो हमारा येलो हो गया। 40 देखिए वाइट अभी भी है, क्योंकि ना ये 45 से ज़्यादा है, ना ये 33 से कम है कि रेड होगा, ना ये 90 से अबव है ग्रीन होगा। तो ये किसी भी रूल पे हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाइट ही रह गया, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि अगर हमको ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है तो इसके लिए भी दो तरीका है। एक है कि आपको सिलेक्शन से हटाना, कुछ सब्जेक्ट से हटाना, मान लीजिए सिर्फ हिंदी से हटाना और इंग्लिश से हटाना। तो आप इतना सेलेक्ट करके और फिर से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही वाला ऑप्शन में जाना है। और यहाँ क्लियर रूल का देखिए ऑप्शन आता है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल
और इंटायर सीट। तो सेलेक्टेड सेल में क्लिक करने पे जितना हम सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उसी से ये फॉर्मेटिंग हटेगा, और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करने से हमारा जो है पूरा सीट से फॉर्मेटिंग हट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करते हैं। तो देखिए सिर्फ इस दो सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी ये दो ही से आपका फॉर्मेटिंग हटा है, ठीक है। और अगर पूरा सेल में आपको चाहिए, पूरा वर्कशीट का ही आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है, तो उस केस में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल वाला ऑप्शन में देखिए क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट इस ऑप्शन में जाना होगा, और यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक कर देना जस्ट। तो उसमें सिलेक्शन का ज़रूरत नहीं, पूरे सीट से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा टेक्स्ट डेट कंटेंट है। तो ये क्या होता है टेक्स्ट डेट कंटेंट, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट जो हम लोग खोजना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एड्रेस लिखे हुए, तो हम चाहते हैं कि झरिया का कौन कौन कैंडिडेट है, सिर्फ उसी को हम लोग कोई कलर डालना चाहते हैं। तो इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से गए, उसके बाद हाईलाइट सेल में टेक्स्ट डेट या टेक्स्ट डेट कंटेंट थोड़ा सा लगे, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको जैसे झरिया ये डिटेक्ट ही कर लिया है, और रेड करना है, ग्रीन करना है, आप रेड ग्रीन जो भी कलर में लेना है उसको आप ले सकते हैं। येलो करना है करके ओके कर दिए। देखिए ओनली झरिया जो है वो हमारा येलो में आया है। उसके बाद हम चाहते हैं गोविंदपुर हमारा आ जाए ग्रीन में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाना है, और यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेंट इसी ऑप्शन में जाना। देखिए टेक्स्ट डेट कंटेंट, इसके बाद यहाँ जाने के बाद आपको टाइप करना होगा, सही से स्पेलिंग लिखना होगा, और इसको हम लोग ग्रीन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो ये झरिया हमारा येलो है और गोविंदपुर हमारा ग्रीन में है। अब देखिए अगर हम लोग कोई और लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हीरापुर को हम कोई और कलर से देना चाहते हैं, तो इसमें देखिए जो हम बताए थे आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। टेक्स्ट डेट कंटेंट के अंदर हम एक और ऑप्शन होता है इसमें, पहले तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे हीरापुर को हम लोग को करना है, रेड नहीं करना है। एक और ऑप्शन हम बताए थे कस्टम फॉर्मेट। देखिए कस्टम फॉर्मेट में आप जा सकते हैं। इसमें जाने के बाद एक फॉर्मेटिंग का आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को, जैसे कि यहाँ से आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जाके कलर उसका आप कुछ अलग ही कलर डालना चाहते हैं तो वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर्पल कलर दिख रहा है, इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन में अगर आप कुछ डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। उसमें फील में आप कुछ कलर डालना चाहते हैं, फील में हम येलो कलर डालना चाहते हैं, तो ऐसे करके और भी बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ है, आप इसको देख सकते हैं। जो जो ऑप्शन है उसको करने के बाद ओके कर देना। ओके कर दिए। अब यहाँ जब ओके करते तो देखिए जो हीरापुर है वो हमारा मेरे अनुसार फॉर्मेटिंग इसका हो गया, ठीक है। तो यही जो हमारा यहाँ से देख रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये जो टेक्स्ट डेट कंटेंट या सारा ही ऑप्शन में ये जो मेरा कस्टम फॉर्मेट होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है, अगर इसको क्लियर करना है तो हम लोग फिर से क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट में क्लिक कर देते हैं। अगला आता है हमारा टॉप बॉटम, ठीक है। टॉप 10 देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है टॉप 10%, बॉटम 10, ये सब क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉप 10 है। तो आप बोले सर यहाँ पे तो 16 स्टूडेंट का ही, इसमें टॉप 10 क्या निकालेंगे? तो टॉप 3 निकाल सकते हैं। जैसे हम टोटल में टॉप 3 को देखना चाहते हैं, तो टॉप 3 को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इस जगह जाने के बाद देखिए टॉप 10 का ऑप्शन लेंगे। यहाँ टॉप 10 आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 लिखा हुआ रहेगा, रेड फिल है। आप चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन ये 10 की जगह आपको 3 देखना है तो 3 लिख दीजिए, और इसके बाद लिखने के बाद ओके में क्लिक कर दीजिए। तो जो टॉप 3 स्टूडेंट है उसका हमारा ग्रीन सिर्फ होके आया है, ठीक है। उसके इसी तरह सिलेक्शन करना ही होगा। अगर बॉटम 3 चाहिए तो सेम प्रोसेस है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हमारा बॉटम 10 है, बॉटम 10 ही लीजिएगा। यहाँ रेड करना है, लेकिन हमको इस जगह ऑप्शन जो है 10 नहीं चाहिए, हमको 3 चाहिए। तो 3 करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा, तो ये हमारा बॉटम 3 जो है रेड हो जाएगा। तो ये हमारा होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे लगाया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये सारा ऑप्शन। इसके बाद हम लोग क्लियर रूल कर देते हैं। फिर हम यहाँ सिलेक्शन करते हैं,
अब देखिए यहाँ कलर पैटर्न एक होता है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब आइएगा तो डेटा बार है, डेटा बार में जब आप जाइएगा तो देखिए यहाँ अलग अलग कलर पैटर्न है। तो आप जिसमें भी आप क्लिक कर दीजिएगा उस तरह का कलर, उस कलर का आपको पैटर्न, मतलब कि यहाँ देखिए 98 है तो इसका जो डेटा है या पूरा जो कलर है फुल है, यहाँ पे 11 है तो कम है, यहाँ पे 40 है तो 40% ही दिख रहा है, 50 है तो 50% है। तो ये कलर चार्ट होता है, कलर से हमारा फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर के अनुसार हम लोग या मार्क्स के अनुसार या डेटा के अनुसार वो कम बेसी दिखाता है। इसको भी आप क्लियर करना चाहते हैं, सेम है, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट कीजिए, लेकिन सिलेक्शन करना होगा जब भी अप्लाई कीजिएगा, तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा आता कलर स्कीम होता है, देखिए यहाँ रेड ग्रीन ब्लू का अलग अलग कलर स्कीम है, तो आपको जैसा भी कलर स्कीम चाहिए उसको आप ले सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जिसका मार्क्स ज़्यादा है ऑटोमेटिकली वो ग्रीन से रेड के तरफ जा रहा है, जिसका मार्क्स जितना कम वो उतना गाढ़ा रेड हो रहा है। फिर जाके जैसे जैसे मार्क्स हमारा हाई है तो वो ग्रीन होते जा रहा है, उससे थोड़ा लो आ रहा है तो फिर ग्रीन, फिर रेड के तरफ ये बढ़ते जा रहा है। तो ये कलर स्कीम आप डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए लगा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लियर रूल कर दीजिए। अब आता है फिर से आइकन के बाद, फिर से सिलेक्शन करना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको सेट आइकन है, जैसे यहाँ अलग अलग आइकन है, आप जैसा भी आइकन लेना चाहते हैं यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू वाला है, तो जब ले लेते हैं तो देखिए जिसका हमारा मार्क्स ज़्यादा है वो ग्रीन से है, जो नॉर्मल में है उसमें येलो बटन आ गया, और जो हमारा कम मार्क्स है उसमें रेड बटन आ गया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली ये एवरेज पे आपको ये फॉर्मेटिंग आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आइकन का फॉर्मेटिंग भी हम लोग हो गया, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाकी तो हम लोग क्लियर रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हो गया कवर। अब ये फॉर्मेट स्टेबल क्या होता है कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं या डेटा को, देखिए यहाँ से हम लोग जाने के बाद यहाँ बना बनाया कुछ डिजाइन होता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आगे बनने के बाद भी आप डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रेड ले लिए या यहाँ और जाके और भी डिजाइन है, जैसा आपको अच्छा लगता है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका काम होता है। ये टेबल के लिए भी, ये टेबल पूरा, ये जो डेटा है पूरा टेबल के तरह ट्रीट होगा। टेबल आगे हम लोग समझेंगे आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर में या वीडियोज़ में हम लोग टेबल को भी डिटेल में समझेंगे। तो ये कंट्रोल जेड करके आप वापस जैसा था वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सेल स्टाइल अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि जो जो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ उसको बताइए या उसको मार्क करके रखिए। तो हम लोग मार्क कैसे करेंगे, अगर पेपर में रहेगा तब तो टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हम सेलेक्ट कर लिए कि ये मेरा फर्स्ट डिवीज़न है, तो इसको मार्क कैसे किया जाए। तो यहाँ सेल स्टाइल में जा सकते हैं, यहाँ गुड बैड न्यूट्रल या और भी कलर होता है, तो आप यहाँ से गुड कर लिए, ठीक है। फिर आपको कौन सा फर्स्ट डिवीज़न का है, ये सूरज है, इसको आप सेलेक्ट कर लिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही जाइएगा सेल स्टाइल में, गुड बैड है, या जो आपको थोड़ा कम नंबर लाया है, 50 से कम लाया है, उसको आपको बैड देना है। तो देखिए 50 से कम मेरा यहाँ एक दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दो जगह। तो इसको हम लोग अलग अलग से ही सेलेक्ट करना होगा क्योंकि बीच में गैप है। ये वाला फिर रोल नंबर 15 है और एक रोल नंबर 13 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही में जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ सेल स्टाइल में बैड दे सकते हैं, फिर एक यहाँ है। तो थोड़ा इसमें एक बार आपको मेहनत करना है, लेकिन ये मार्क लग जाएगा। तो उसके बाद आपको कोई भी पूछेगा कौन आपका अच्छा नंबर लाया है या 60 से अबव है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कलर देख के पढ़ सकते हैं। इधर आपको मार्क्स देखने का ज़रूरत नहीं है। कौन ख़राब किया है तो आप यहाँ से कलर देख के सिर्फ पढ़ सकते हैं, आपको मार्क्स देखने का ज़रूरत नहीं है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।